Assalamualaikum my uni students. So how are you? I hope you all are doing well. So welcome to the lecture number 2 of calculus 4/4 GPA lecture series. I hope कि आप जो है वो लेक्चर सीरीज काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। और मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई अगर आप जो है वो लेक्चर सीरीज़ पूरी मेरी जो है वो देखते हैं और सही से जो है वो जो मैं सवाल करवा रहा हूँ वो करते हैं तो 4/4 GPA आपका गारंटीड है। और अगर 4/4 GPA आपका नहीं आता है मेरे लेक्चर पूरे लेने के बाद तो मैं भाई चैनल डिलीट कर दूंगा अपना। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, सही है ना। तो कोई ना कोई वजह इसलिए ही बोल रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो 4/4 GPA इन कैलकुलस। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी 4/4 थी तो उसी तरीके से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका भी उसी तरीके से 4/4 आ सके, सही है ना। तो आई होप कि आप लोग जो है वो समझ रहे होंगे। अब इससे पहले जो है वो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या था भाई, जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 1 थी, ठीक है ना, मतलब एक्स लीनियर फॉर्म में था। लेकिन अब ये है यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें एक्स जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में। और मैंने आपको जो है वो ऊपर तरीके बताए थे कि भाई क्वाड्रेटिक जब इनइक्वालिटी आ जाएगी तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, लीनियर को अलग होगा, इसी तरह जो है वो फ्रैक्शन वाले होंगे उनका अलग होगा और मॉड वालों का अलग होगा, सही है। तो अब ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर टाइप 2 है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अब किस तरह जो है वो हम सॉल्व कर रहे होते हैं वो आपने ज़रूर देखना है। लेट सपोज भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है ना, इस पूरी टर्म को मैं एक जगह कर देता हूँ, यानी 10 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस का 10 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब आपने बचपन से एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है या मिडिल टर्म ब्रेक होती है। तो यहाँ पे जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यहाँ पे नहीं लगाना है आपने, सही है ना, क्योंकि मसला हो जाएगा बाद में। तो मिडिल टर्म अगर इसकी देखें तो भाई हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए ना, तो 5 और 2 जो है वो 10 आ सकता है। तो माइनस का 5x प्लस का 2x। तो भाई मिडिल टर्म जो है वो मैं नहीं बता रहा हूँ कि वो तो आपने बचपन से ही सीखी हुई होगी, और अगर नहीं भी सीखी हुई तो भाई जो है वो फिर मतलब मेरे चैनल से आप जो है वो मिडिल टर्म के ऊपर लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ही मना किया था कि ट्यूशन वाली बाजू से ना पढ़ो ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट ना हिले हों आपके ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स है तो कॉमन आ रहा है भाई एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस का 5। यहाँ से प्लस का 2 मैं कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 5, ठीक है। ग्रेटर देन 0 की साइन आ गई भाई। अब यहाँ पे एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 सेम हो गए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, सही है ना। अब यहाँ से x की एक वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, यहाँ से x की एक वैल्यू -2 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है भाई 5 आ रही है, ठीक है। तो -2 और 5। अब क्या होता है कि भाई हम जो है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा दूसरा जो मेथड होता है। तो नंबर लाइन ये मैंने बना ली भाई अपनी प्यारी सी नंबर लाइन, सही है, खुद ही स्ट्रेट हो जाती है लाइन, देख रहे हो आप, फिर मतलब मानते हो ना अपने भाई को कि मतलब 9 टेढ़ी बनाई थी और खुद ही स्ट्रेट हो गई। तो -2 है और एक 5 है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें दो जो है वो आंसर्स मिल रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास जो है वो इस तरह इंटरवल नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो हम जो है वो चेक नहीं करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे जो है वो हम चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल एक्चुअल में शामिल है और कौन सा जो है हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से हमें पता है कि नेगेटिव नंबर भी जो है वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो शामिल ही हो उसके अंदर। उसको चेक करने के तरीके के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक प्यारा सा टेबल अगर आप बना लेंगे तो उससे जो है वो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब टेबल गौर से सुनना है, क्या होगा, पहला कॉलम बनेगा भाई आपका रीजन या टेस्ट इंटरवल का, जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि एक्चुअल में जो है वो इंटरवल एग्जिस्ट करता है हमारी नंबर लाइन पर या नहीं करता, या वो वैलिड पॉइंट है या नहीं है। ये चीज़ आपको जो है वो इसमें आइडेंटिफाई करनी है। तो टेस्ट रीजन इंटरवल आ गया है, सही है। उसके अलावा फिर आपका दूसरा जो कॉलम आ जाएगा वो टेस्ट पॉइंट का आ जाएगा, सही है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ छोटा ताकि और चीज़ें भी आ सकें। तो रीजन और टेस्ट इंटरवल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये टेस्ट इंटरवल का कॉलम आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ नाउ। अब दूसरा हमारे पास है टेस्ट पॉइंट का कॉलम, टेस्ट पॉइंट का कॉलम आ गया। उसके बाद हमारे पास है कि हमें मिला क्या उससे, जो हमने टेस्ट किया उसके बाद हमें मिला क्या, एंड देन उसके बाद रिजल्ट के हमने जो है वो एनालिसिस करके उसके ऊपर रिजल्ट क्या निकाला, सही है ना। तो आई होप कि लेक्चर आपको सही समझ आ रहा होगा। नाउ पहले इंटरवल की अगर बात करूँ मैं नंबर लाइन पे आपको समझाता हूँ। अगर मैं कलर चेंज करूँ यहाँ से, तो एक इंटरवल मेरा ये वाला है भाई, ये -∞ से लेके -2 तक एक इंटरवल है और दोनों के ऊपर इक्वल टू की साइन है, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल के हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो -∞, -2 यहाँ तक एक इंटरवल है। उसके बाद दूसरा इंटरवल कौन सा है बच्चों, -2 से लेके 5 तक का इंटरवल है। तो ये मेरे पास दूसरा इंटरवल आ गया, ये पहला था ये दूसरा आ गया। तो -2 से 5 तक एक इंटरवल, यानी ये हो जाएगा हमारे पास -2, 5। इसी तरह तीसरा इंटरवल कौन सा भाई, 5 से लेके इन्फिनिटी तक एक इंटरवल है, तो ये तीसरा इंटरवल आ गया। नाउ अब ये तीसरा मैं कर दूंगा 5, इन्फिनिटी का, सही है। अच्छा जी, टेस्ट पॉइंट जो है वो आपका क्या होगा, टेस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट पॉइंट वो ऐसा नंबर है जिसको हम पुट करवा के अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करेंगे कि आया ये नंबर जो है वो ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए आप जो है वो क्या करोगे,
बेसिकली जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर इस इंटरवल के अंदर से कोई भी आप नंबर उठा लो, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर से कोई भी आप नंबर उठा लो। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे भाई? अब -1 नहीं बोल देना, अल्लाह के बंदो, ट्यूशन वाली बाजू से पढ़ पढ़ के तुम लोग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिल चुके हैं। -1 जो है वो -2 से बड़ा है, ठीक है, माइनस में जितना छोटा नंबर होता है वो इतना बड़ा होता है, ये बात याद रखनी है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 के अंदर एक नंबर जैसे कि -3 आ सकता है भाई। तो -3 अगर मैं यहाँ पुट करवाता हूँ, तो -3 अगर मैं पुट करवाऊँगा तो क्या होगा बच्चों मेरे पास? -3 का स्क्वायर -3 और इंटू -3 ग्रेटर दैन 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 ग्रेटर दैन 10, और ये आ रहा है मेरे पास 18 ग्रेटर दैन 10। तो ये मेरे पास क्या है भाई? ये मेरे पास 18 ग्रेटर दैन 10, क्या मेरे पास लॉजिक सही है? हाँ बिल्कुल सही है सर, 18 बड़ा होता है 10 से, तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। तो -20 से लेके -2 तक जो है वो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्लूड हो जाएगा। तो इसके -3 पुट किया था टेस्ट पॉइंट में, वो नंबर आप लिखोगे जो आपने पुट किया है ना। वो अब दूसरे इंटरवल की बात करें, -2 से लेके 5 तक, तो इस इंटरवल के अंदर कोई नंबर सोच लो भाई, इस इंटरवल के अंदर कौन सा नंबर आ सकता है? 0 ले लेते हैं, 0 ज़्यादा आसान है। तो 0 जब मैं पुट करवाऊँगा इधर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ये होगा 0 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 0 ग्रेटर दैन 10। तो ये बन जाएगा भाई 0 माइनस का 0 और 0 ग्रेटर दैन 10। तो क्या 0 ग्रेटर दैन 10 है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर। तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन को जो है वो निगलेक्ट कर रहा है और फॉल्स कर रहा है। तो इसलिए जो है वो ये हमारे पास जो है वो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा भाई, इसका तो ट्रू आएगा 18 ग्रेटर है, इसका फॉल्स आ गया, ठीक है ना। अब तीसरा इंटरवल कौन सा था बच्चों? तीसरा आखिरी इंटरवल 5 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से आप कोई नंबर उठा लो भाई, 6 उठा लेते हैं लेट सपोज। तो 6 उठाया मैंने जब, तो 6 उठाने के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट करवा दो, 6 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 6 ग्रेटर दैन 10, और यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस का 3 6 18 ग्रेटर दैन 10। तो 36 माइनस का 18 हो गया 26 ग्रेटर दैन 10। तो ये हमारे पास 26 ग्रेटर दैन 10 बिल्कुल सही कंडीशन है सर। तो इसका आंसर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आ जाएगा। तो अगर आप फाइनल एनालिसिस देखो भाई, तो हमारा क्या हुआ है? फाइनल एनालिसिस के अंदर जो है वो हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमारे दो जो है इंटरवल इंक्लूड हैं, एक पहला ये वाला और दूसरा ये वाला जो -2 से लेके 5 तक है, ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अब बच्चे इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा भाई? सॉल्यूशन सेट असल चीज़ है, इसके ऊपर नंबर मिलेंगे। सॉल्यूशन सेट जो बनेगा इसका वो बन जाएगा भाई, सॉल्यूशन सेट बराबर हो जाएगा इसके -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, सही है, और यूनियन की साइन लगा के 5 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि दो इंटरवल जब आ जाते हैं आपके पास तो इन दोनों को ऐड करवा के लिखा जाता है, सही है। तो यूनियन का मतलब यही होता है, सेट्स के चैप्टर के अंदर आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो है वो हमारे पास दोनों सेट्स को ऐड करवा के लिखा जाता है। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बन जाएगा? -इन्फिनिटी से लेके -2 और यूनियन 5 इन्फिनिटी। अब इसको नंबर लाइन पे भी शो करना होगा, क्योंकि नंबर लाइन का ही तो असल गेम है भाई यहाँ पे। तो ये स्ट्रेट हो गई लाइन मेरी फिर से माशाल्लाह से। तो ऐसी चीज़ें हैं भाई कि जादू से खुद चीज़ें सही हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तुम्हारी 4 जीबी जादू से नहीं आएगी, ये बात याद रखना। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जो है वो -इन्फिनिटी से लेके -2, ठीक है, और दूसरा इंटरवल था 5 का, और तीसरा इंटरवल 5 से इन्फिनिटी था। तो जो जो इंक्लूड है मैं उनके ऊपर आपको जो है वो कलर भी करना पड़ेगा, मतलब जो है वो ताकि पता चले कौन सा एरिया इंक्लूड है। तो ये वाले मैंने डैश लगा दिए, इसी तरह यहाँ पे भी आप डैश लगा दो, सही है। और इसी तरह ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों पे ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो ओपन जो एम्प्टी सर्किल जो होंगे इसके अंदर कलरिंग नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया हमने, क्या मुश्किल था इसके अंदर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। और ये क्वाड्रेटिक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। और भाई इतना पप्पू समझाया मैंने कि इसके बाद तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो को पॉज करके ना भाई खुद करना चाहिए, ठीक है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो मैं आपको गारंटीड कर रहा हूँ कि भाई 4 GB तो आपकी जेब के अंदर आ चुकी है अब, सही है ना। तो जो नहीं भी कर पा रहे तो कोई मसला नहीं है भाई, मेरा पूरे लेक्चर को फॉलो करो इंशाल्लाह, एंड एट द एंड यू विल गेट योर रिजल्ट बेटर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वही पहले तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करना है? सबसे पहला काम मिडिल टर्म ब्रेक का हमारा होता है। तो माइनस का 3x और माइनस का 2x इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी, क्योंकि 6 चाहिए। इसकी मैं डायरेक्टली डीप में नहीं जा रहा हूँ कि लेक्चर फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये चीज़ें भी समझाने बैठा। अब यहाँ से x कॉमन आ गया, x -3 -2 बाहर ले लिया तो x -3, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट पास करो तो आपसे ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो x -2 << 0 आ गया, सही है। अब इसका इंटरवल बना लो भाई। इंटरवल कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों?
एक इंटरवल हो गया भाई यहाँ पे हमारे पास। पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। एक एक्स की वैल्यू 3 है और एक एक्स की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब कौन कौन से इंटरवल आ गए, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। सही है। अब यहाँ पे आप देख लोगे इंटरवल इंक्लूड कौन कौन से करने हैं आपने, तो इंटरवल इंक्लूड करने के भाई तरीके हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, उसके लिए पता करने के लिए कौन कौन से इंक्लूड करने। तो इन टेबल का जो है वो क्या होता है, पहला इंटरवल का टेबल होता है। सही है। इंटरवल का कॉलम होता है टेबल के अंदर, और उसके बाद कौन सा होता है बच्चों, टेस्ट पॉइंट्स का होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। टेस्ट पॉइंट के बाद कौन सा होता है भाई, उसके बाद वी गेट, हमें क्या मिला, एंड देन आखिरी जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है बच्चों, रिजल्ट का होता है। सही है ना। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नाउ पहला तो भाई -इन्फिनिटी से लेके 2 तक एक जो है वो हमारे पास इंटरवल है, ये वाला एक इंटरवल है। सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेके (2). इसी तरह दूसरा कौन सा है भाई, 2 से 3 तक है, और तीसरा कौन सा है, 3 से इन्फिनिटी तक है। तो टेस्ट पॉइंट अब जल्दी से पुट करवा देते भाई। इस इंटरवल में कोई भी नंबर सोच लो जल्दी से। 1 सोच लिया मैंने, तो 1 मैं पुट करवा रहा हूँ। 1 जब मैं यहाँ पे पुट करवा रहा हूँ तो अच्छा, हम इसके अंदर 0 भी पुट करवा सकते हैं। 0 ज़्यादा आसान होता है क्योंकि 0 से सारी चीज़ें उड़ना शुरू हो जाती है ना। तो यहाँ पे 0 पुट करवाऊँगा। 0 का स्क्वायर -5 × 0 प्लस का 6 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा लेस देन 0, सॉरी। तो 0 - 0 और +6, तो 6 ग्रेटर देन 0, 6 लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये टेस्ट पॉइंट हमने क्या पुट करवाया था, 0 पुट करवाया था, और हमें क्या मिला, 6 लेस देन 0, जो कि बिल्कुल गलत बात है भाई। सही है। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंटरवल जो 2 से 3 तक का है, तो इसके अंदर आप कोई भी नंबर सोच लो भाई। 2 से 3 में तो जाहिर सी बात है कोई 0.5 वाला ही नंबर सोचना पड़ेगा। 2.5, 2.1 से लेकर 2.9 तक कोई भी नंबर तो 2.5 पुट कराएं। तो 2.5 जब मैं पुट करवाऊँगा यहाँ पे, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस का 5 × 2.5 प्लस 6 लेस देन 0, तो ये मेरे पास बन रहा है अप्रॉक्स माइनस का 0.25, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, और लेस देन 0। तो हमें जो है वो हमने टेस्ट पॉइंट क्या पुट करवाया, 2.5 पुट करवाया, और हमें मिला गया बच्चों, हमें माइनस का 0.25 मिल गया, जो कि लेस देन 0 है। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। सही है ना। ना मूविंग टुवर्ड्स दी थर्ड इंटरवल, तो थर्ड इंटरवल क्या है भाई, 3 से इन्फिनिटी तक। तो 3 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर सोच लो, 4 सोच लो। ठीक है। 4 पुट करवाएं अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 5 × 4 प्लस का 6 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 माइनस का 5 4 × 20 प्लस का 6 लेस देन 0। तो 16 - 20 -4 प्लस 6, और -4 + 6 क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो 2 लेस देन 0। क्या ये बात सही है भाई कि 2 लेस देन 0 है? बिल्कुल नहीं सर, गलत बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला भाई कि हमारे पास ये वाला इंटरवल भी एक्सक्लूड होगा, ये वाला इंटरवल भी एक्सक्लूड होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 तक वाला इंटरवल हमारा जो है वो इंक्लूड होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट तो बहुत ईजी बन जाएगा। सही है। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास सिंपल सा भाई बन जाएगा, 2,3 का बन जाएगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हो शहजादे। 2,3 का हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट बन गया। सही है ना। अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया। अब इसको नंबर लाइन पे आप शो करवा दो। तो नंबर लाइन पे किस तरह शो करवाओगे बच्चों, ये रही आपके पास नंबर लाइन। सही है। तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। तो दोनों के ऊपर बच्चों कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है सर। तो इसके ऊपर कौन सा आएगा जो है वो सर्किल, कलर्ड आएगा या एम्प्टी आएगा? एम्प्टी आएगा सर। बिल्कुल सही शहजादे। अच्छा, और कहाँ पे जो है वो हमने एरिया इंक्लूड करना है, कौन सा एरिया इंक्लूड करना है, 2 से 3 वाला करना है। बिल्कुल सही। तो ये वाला हमारे पास इंक्लूड आ जाएगा। आई होप कि आपको जो है वो ये समझ आया होगा। तो ये जो है हमने जो है वो 2 सॉल्व कर लिए। सही है। 2 क्वाड्रेटिक के, और मैं आपको जो है वो कुछ अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब होमवर्क है आपका, ये आपने लाजमी सॉल्व करना ताकि आप लोग जो है वो 4.4 GPA ले सको। तो सॉरी 4.0 GPA ले सको। तो x² - x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सवाल कर लेना। ठीक है। चौथा सवाल मेरे पास है x² ग्रेटर देन x + 2। ये बुक से ही उठाए हुए सवाल है। ठीक है। अपने घर से नहीं लेके आया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। x × 4 - का x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये आप अगर जो है वो 3 क्वेश्चन और कर लोगे तो आपका क्वाड्रेटिक का कोई भी सवाल सर दे दें आपको जो है वो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। आई एम गारंटीड यू। और आपका जो है वो अगर आपने लेक्चर जो है वो ले लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो है वो एक और स्टेप जो है वो अपना कवर कर चुके हैं इस 4.0 GPA का, क्योंकि जो है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ भी आपको अच्छे से आ गई और लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। और अगर मेरा लेक्चर प्रोडक्टिव लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी ज़रूर कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कैलकुलस में स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको यूनिवर्सिटी में कुछ कख समझ नहीं आता और वो जो है वो सर पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। तो उनको मेरे लेक्चर लाजमी शेयर करें। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर। सी यू।